नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन एरिया पर, जो कि है ज्ञान में सबसे आगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय नीतियों और विकास के लिए समृद्ध योजनाएं तैयार की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम में हमने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का पूरा नाम जान लीजिए। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है से संबंधित है। तो आगे हम विभिन्न टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, जो कि नीति आयोग से संबंधित जो विभिन्न टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर में हम नीति आयोग के गठन के बारे में जानेंगे। उसके बाद नीति आयोग का मुख्य उद्देश्यों को जानेंगे। नीति आयोग से के अधिकारियों एवं उसके संरचना के बारे में जानेंगे। नीति आयोग के महत्वपूर्ण विभिन्न कार्यों के बारे में जानेंगे। आयोग से संबंधित मार्गदर्शिकाएं एवं सिद्धांतों का चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग चर्चा करेंगे नीति आयोग के विशेषता प्राप्त शाखाओं के बारे में। नीति आयोग से संबंधित जो हमारा पहला बिंदु था वो आयोग के गठन से संबंधित है। तो चलिए जानते हैं आयोग के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को। नीति आयोग को भारत सरकार के प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका श्रेय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत से संबंधित विकास और योजनाओं को तैयार करना एवं नीतियों को समीक्षा करना है। इससे पहले भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन एक प्रमुख योजनाओं तैयार करने वाली संस्था थी, जो कि ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्ष 1950 में स्थापित की गई थी। यह संस्था विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के लिए बजट एवं नीतियां तैयार करती थी। वर्तमान में नीति आयोग का चेयरपर्सन या पदेनाध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नीति आयोग के गठन, हालांकि इसके बाद कुछ वर्षों तक यह संस्था नई चुनौतियों का सामना करने लगी। योजना आयोग जो थे वो कुछ वर्षों तक अपना काम सुचारू रूप से किया, लेकिन फिर चुनौतियों का सामना करने लगा, जिसमें कई बार योजनाएं बनाने में देरी हो जाती थी और दक्षिण भारत के राज्यों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इन सभी पहलुओं को देखते हुए योजना आयोग एक प्रमुख योजना तैयार करने वाली संस्था थी, जो कि 1950 से लगातार चलते आ रही थी और बजट एवं नीतियां तैयार करती थी। इस समय के चलते सरकार की नई नीतियां की आवश्यकता महसूस की गई और भारत के विकास की दिशा से आगे बढ़ाने के लिए एक नई नीति संस्था का महसूस हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके तत्काल नीति आयोग का स्थापना किया गया। नीति आयोग की स्थापना से पहले योजना आयोग संविधान के अंतर्गत विशेष संस्था थी, जो भारत के विभिन्न विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करती थी। इसके बाद नीति आयोग के गठन से यह भारत के विकास को बढ़ावा देने और नए दृष्टिकोण से प्राथमिकताओं के साथ नीतियों को तैयार करने के लिए मदद करती है। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य, जो कि हमारा दूसरा बिंदु है, हम चर्चा करेंगे कि नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर क्या कारण है जो नीति आयोग को बनाया गया। तो इसका बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो आप जान लीजिए कि नीति आयोग जो है योजनाओं में नीतियां तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसका निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। पहला उद्देश्य राष्ट्रीय विकास योजनाएं। नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय विकास के लिए योजनाएं का तैयार करना और
इन्हें समय समय पर संशोधित करके सलाह देना। गरीबी उन्मूलन भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। नीति आयोग के उद्देश्य में गरीबी को उन्मूलन और समृद्धि को सुनिश्चित करना भी शामिल है। सामाजिक समावेश, नीति आयोग के माध्यम से सामाजिक समावेश को बढ़ावा और असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। विश्वासमत विकास, नीति आयोग के अनुसार भारत को विश्वासमत विकास का मानक तक पहुंचाना है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से टिकाऊ हो। नए भारत का निर्माण, नीति आयोग का लक्ष्य भारत को नए और समृद्ध भारत के रूप में परिवर्तित करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा, नीति आयोग का उद्देश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए उचित नीतियों का तैयार करना भी शामिल है। इनोवेशन और आधुनिकीकरण, नीति आयोग के मकसद विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन करना है। संस्थागत सुधार, नीति आयोग के द्वारा सरकारी संस्थाओं में सुधार और समायोजन का भी प्रयास किया जाता है। सुशासन, नीति आयोग के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करने और सुशासन को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया जाता है। जन सहभागिता, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य में से एक बिंदु जन सहभागिता भी शामिल है, जिसमें नीति आयोग का उद्देश्य में नागरिकों को सहभागिता को बढ़ावा देना है ताकि वे नीति निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल हो सके। नीति आयोग के आधिकारिक संरचना के बारे में जानते हैं, जो कि हमारा इस वीडियो से जुड़े तीसरा टॉपिक है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उसके अधीन विभिन्न अधिकारी हैं और सदस्य भी रहते हैं। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री का भी सम्मिलन होता है, जो कि गवर्निंग काउंसिलिंग के रूप में जाना जाता है, जो योजनाओं को प्रस्तावना और समीक्षा में सहायक बनता है। क्षेत्रीय परिषद, इस आयोग के संरचना में क्षेत्रीय परिषद का भी महत्वपूर्ण रोल है। इस परिषद का गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के समस्याएं हैं, जैसे कि बिहार की समस्याएं कुछ और हो सकते हैं, दक्षिण भारत की कुछ और समस्याएं हो सकते हैं, बंगाल का कुछ और समस्याएं हो सकते हैं। तो जो विभिन्न राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं, उस सभी समस्याओं के समाधान के लिए इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। इसका संयोजकत्व प्रधानमंत्री करते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। नीति आयोग के कार्यों के बारे में जानते हैं। तो नीति आयोग के महत्वपूर्ण संस्था है जो भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में नीतियां और योजनाओं को निर्माण करने एवं समीक्षा का अनुसंधान करती है, जैसा कि आपने पहले जान चुका है। तो नीति आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसमें से सबसे पहला कार्य है राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं का निर्माण। नीति आयोग राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं के निर्माण करती है, जो देश के विकास और समृद्धि को सुनिश्चित करता है। इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विभिन्न क्षेत्रों में नीति अनुसंधान। जो विभिन्न क्षेत्रों में है, किस प्रकार की नीतियां बनाना है, किस प्रकार का नीतियों का इनोवेशन करना है, इसके लिए भी वो अनुसंधान करता है या रिसर्च करता है। नीति आयोग विभिन्न क्षेत्रों के नीति अनुसंधान करती है, जिसमें वाणिज्य समस्याएं एवं समाधान और सुधार किया जाता है। सामग्री और योजनाओं का मूल्यांकन, नीति आयोग द्वारा विभिन्न योजनाओं और नीतियों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि उनकी प्रभावशील और संभावित परिणामों को मापा जा सके। सामाजिक एवं आर्थिक उद्दीपन, नीति आयोग सामाजिक और आर्थिक उद्दीपन के लिए योजनाएं बनाती है जो विकास के समर्थन करती है और गरीबी को कम करने का प्रयास करती है। नीति आयोग से संबंधित जो पांचवा कार्य है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ समन्वय है।
नीति आयोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करके जो अलग अलग देशों में जो जरूरी नीतियां हैं उस पर समाधान करती है एवं प्रभावी नीतियों का निर्माण करती है। सामाजिक न्याय और समावेशी नीति आयोग सामाजिक न्याय और समावेशीकरण को प्रोत्साहित करती है, जो समाज के सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर देता है। नई और नौचारी योजनाएं नीति आयोग नई और नौचारी योजनाओं का प्रस्तावना करती है, जो तकनीकी उन्नति, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन को प्रोत्साहित करती है। जलवायु परिवर्तन का सामना नीति आयोग जलवायु परिवर्तन के सामना करने के लिए योजनाएं बनाती है, जो संवेदनशील विकास को सुनिश्चित करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नीति आयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए योजनाएं बनाती है, जो और जल्दी और सुरक्षित हो। तकनीकी और डिजिटल प्रगति नीति आयोग तकनीकी और डिजिटल प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं बनाती है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में नई और उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है और डिजिटल समाधान से लाभ उठाया जा सकता है, जो समाज को और अधिक जोड़ और विकास में गति प्रदान करते हैं। अब हम लोग इस वीडियो से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो आयोग की महत्वपूर्ण मार्गदर्शिकाएं एवं सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर में इस आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं या मार्गदर्शिकाएं हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहला मार्गदर्शिकाएं हैं अंत्योदय। तो समझिए, अंत्योदय का अर्थ ही होता है अंतिम से अंतिम तक, यानी समाज के सबसे गरीब और असहाय व्यक्तियों को भी समृद्धि के लाभ से जोड़ना। नीति आयोग के अंत्योदय दृष्टिकोण के तहत सरकारी योजनाओं के माध्यम से सबसे निचली आय वर्ग के लोगों को विकास के प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, ताकि उनकी स्थिति सुधरे और उन्हें भारतीय समाज के मुख्य स्तर पर सम्मानित किया जा सके। दूसरा है समावेशिता। समावेशिता का अर्थ होता है समान और न्याय के साथ समर्थित करना। नीति आयोग विभिन्न वर्ग, समुदाय, जाति और धर्म के लोगों के हित में नीतियां तैयार करता है, ताकि सभी वर्ग के लोगों को विकास के लाभ का समान अवसर हो। जनसंख्यात्मक लाभांश जनसंख्यात्मक लाभांश का मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न वर्ग के लोगों के विकास के लाभों को सही अनुपातिक अंश प्रदान करे, जिसमें लोगों को आय और समृद्धि स्तर के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिससे सबको समान अवसर मिले। अभिसरण का अर्थ होता है सभी के लिए उचित और पर्याप्त संसाधनों के पहुंच की सुनिश्चित करना। नीति आयोग विभिन्न सेक्टरों के संसाधनों को उचित ढंग से प्रबंधित करने और उनका सभी वर्गों के लोगों तक विस्तृत करने के लिए नीतियां बनाती है। नीति आयोग का एक और मार्गदर्शिकाओं में से महत्वपूर्ण है धर्मिता। अपने नियोजन और विकास प्रक्रिया में धर्मिता का केंद्र में रखना, पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्राचीन परंपरा, जन समर्थन एजेंडा, नागरिकों की जरूरतों का सहभागिता, महिला सशक्तिकरण, सभी समूहों की समावेशिता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान एवं युवाओं के लिए अवसर की समानता आदि शामिल है। नीति आयोग के विशेषता प्राप्त शाखाओं के बारे में जानते हैं। तो नीति आयोग की विशेषता प्राप्त शाखाओं में से एक है शोध शाखा, जिसे रिसर्च डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। शोध शाखा नीति आयोग के एक प्रमुख शाखा है, जो विभिन्न संसाधनों और अन्य स्रोतों की विशेषता और शोध का सहायता लेती है। इस शाखा के अधिकारी का काम होता है समाज, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्र में शोध करना और उसे नीतियों में शामिल करना। दूसरा जो है वो है परामर्श शाखा,
कॉन्सल्टेशन डिवीजन। परामर्श शाखा नीति आयोग के विभिन्न कार्य और योजनाओं में अनुभवी परामर्शकों का उपयोग करती है। इस शाखा के अधिकारी का काम होता है नीतियों के विकास में विशेषज्ञता और उचित सलाह प्रदान करना। तो एक और महत्वपूर्ण शाखा है, उसका नाम है टीम इंडिया शाखा या टीम डिवीजन शाखा। टीम इंडिया शाखा नीति आयोग के विभिन्न शाखाओं और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करती है। इस शाखा के अधिकारी का काम होता है और विभिन्न संस्था, राज्य सरकारें और अन्य संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रीय विकास को सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना। तो आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसे ही जानकारी के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल एजुकेशन एरिया के साथ, जो कि है ज्ञान में सबसे आगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।